चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस में केवल षड्यंत्र होते हैं साथी। शायद वो करते होंगे, मेरे को मालूम नहीं। आपके साथ मंत्री रही है, आपके साथ मंत्री भी रही है, उनके हस्बैंड भी मंत्री रहे हैं। मैं ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस में ऐसा क्या आएगा तो ऐसा है, कोई ना कोई तो बात कहेंगे, लेकिन जो जिसकी मर्जी है, प्रजातंत्र है, आप जिस पार्टी में जाओ, शायद उनको भविष्य उसमें अच्छा लगता होगा। शुभकामनाएं है मेरी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि जो किरण चौधरी है उसको बेटी को राजनीतिक चोट लगी है मन के अंदर, राजनीतिक चोट लगी है, जिसके कारण वो कांग्रेस को छोड़ गई। तो वीरेंद्र सिंह को 10 साल पहले लगी थी, क्या करें। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, क्या वो जोश विधानसभा तक जारी रहेगा? जिस तरह का जोश लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, वो जोश और एकजुटता और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैं कह चुका हूँ, छत्तीस बरादरी ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप देखिए, विश्वास करती है कांग्रेस। जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया था कि जो विरासत केवल पुरुष संभाल सकते हैं, महिला नहीं संभाल सकती, तो क्या करना है? मुझे पूछो, मेरे को क्या मतलब। विरासत का माना बड़ा लड़का, क्या वो रणवीर महिंद्रा सूर्य चौधरी बंसीलाल के बेटे नहीं है? आप बताओ। नहीं, आप ये बताओ जो मैंने कहा, मैं बताऊंगा। विरासत क्या रणवीर महिंद्रा जी बड़े बेटे नहीं है? अगर नंबरदार गुजर जाए तो बड़े बेटे को नंबरदारी मिलती है ना। किरण चौधरी की तो अरे वो औरतों के बारे में नहीं कहा मैंने परिवार नंबर 2 राजनीति में और अफसरशाही में जेंडर नहीं होता और कोई विरासत नहीं होती। जो जितना मेहनत करेगा उतना खा लेगा। ऐसा है चौधरी बंसीलाल जो है, महिलाओं के बारे में नहीं बोले। चौधरी बंसीलाल जो है पूरे प्रदेश के नेता थे। सारी विरासत हम भी उसकी विरासत हम भी उन्होंने लिए सरकार ऐसा है, ये साफ है कि वो अपनी विफलताएं स्वीकार कर ली। 10 साल जो लोगों के साथ किया वो करी है, अब सिर्फ चुनाव देख के कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं करना कुछ नहीं। इस तरह पिछली बार उन्होंने वादा किया था MSP का हम स्वामीनाथन में देंगे, घोषणा पत्र में है। सरकार बनने के बाद क्या किया, अपने एक जो बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर का 6-7 से आगे 8 लाख दिया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया और हम 10 लाख करेंगे। इनको ना किसी को फायदा उससे जो इन्होंने घटा दिया, किसी को भी फायदा नहीं मिल रहा। तो लोग इस बात को समझते हैं। छत्तीस बरादरी मन बना चुके हैं कि आने वाली इलेक्शन में हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने पहले कदम से किसानों के लिए जो नीति जारी की, उसके बाद 14 फसलों पे जारी किया। किसानों के साथ डीजल का क्या भाव था, आज मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 5% किया इजाफा MSP में, ना MSP गारंटी थी और लागत 20% बढ़ा दी एक महीने में। अब मेरा लेख आएगा, अखबार में पढ़ लेना आप। सर, किरण चौधरी कह रही कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, बयान है। किरण चौधरी का बयान है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। हमारा तो कांग्रेस में ही भविष्य है, पूरे हरियाणा का कांग्रेस में भविष्य है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच की बात है। चौधरी बंसीलाल पूरे हरियाणा के थे, पूरी हम विरासत नहीं है उनके क्या, वो तो स्पष्ट हो गया। खट्टर जी ने कहा कि किरण चौधरी की शरीर तो था कांग्रेस में, आत्मा हमारे यहाँ थी। और किरण चौधरी कहती हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं और चौधरी बंसीलाल जी तो उनके प्रेरणा स्रोत थे नहीं। तो जो उनके प्रेरणा स्रोत थे उनके साथ वो चली गई, जहाँ उनकी आत्मा थी वहाँ भी चलेगी। मैंने तो कहा है कि वो राज्यसभा के चुनाव में क्या डील हुई वो भी बता देनी चाहिए, खट्टर साहब को भी और किरण चौधरी को। और पूछिए क्या पूछना जो होगा वो निकल जाएगा, जनता छांट देगी। कुछ पार्टी ने छांट देती है और कुछ जनता छांट। कांग्रेस में 42 XML एक्स मिनिस्टर सिटिंग MP सभी यहाँ पर पार्टी में शामिल हुए हैं। जहाँ 40-42 आए हैं, एक आधा जा भी सकता।
प्रधान जी, अगर कोई जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो राजनीति है, आवागमन लगा हुआ पार्टी में क्या? आवागमन लगा रहता है, राजनीति है, इनका वहाँ भविष्य सुरक्षित रहेगा। 5 सीटें आपने जीती, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लेकिन जैसे शहजाद नांदेड़ी है गेट छोड़ दी, ये माहौल को अपोजिट क्यों किया जा रहा है? पार्टी की अंदरूनी बातों में मैं चर्चा नहीं करता प्रश्न। ओपनली कह रही है, तुम्हारी शहजाद ओपनली कह रही है। कोई भी वरिष्ठ नेता हो, किसी को कोई है, मेरे को भी हो सकता है कोई वो हो, तो पार्टी हाईकमान से बात करती है, पार्टी हाईकमान का फैसला है। अध्यक्ष जी, विधानसभा भंग हो गया, नहीं हो क्या रहेगा? बीजेपी का एजेंडा भंग हो जाएगी, नहीं होगी? ये प्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं है। उनसे पूछो राज्यसभा में किसकी वोट दी थी, राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसकी वोट दी थी और क्या उनका वो था, सबको मालूम है। प्रत्यक्ष को प्रमाणित नहीं होता। ऐसा है वो अकेले अभय सिंह चौटाला नहीं, बहुत सारे लोगों को दिन में भी रात में मैं ही दिखता हूँ, और ये कुदरती बात है, जो आता दिखता है वही दिखा दिया करता नहीं है। चलो अभी आए हैं, वीरेंद्र सिंह जी बनाएंगे संगठन, सलाह ले लेंगे इनेलो किसकी पार्टी है? इनेलो किसकी पार्टी? पहले वो अपनी पार्टी का जवाब ना भाई, कोई रही हो ना, सब पूरा सवाल पूछो जो थाने मन में। देखिए हमारे जो जितने सदस्य हैं, हमारे को 13 या 14 और चाहिए। कोई भी 14 सदस्य हमारे को देंगे तो हम राज्यसभा देंगे। प्रजातंत्र है कि कांग्रेस का खुद का कड़क दिखे यार, तो